हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हरिद्वार में। और सुबह सुबह भोर में आ पहुँचा हूँ मैं हर की पौड़ी पर। और अभी सुबह के 4 बजे है और 4 बजे यहाँ पर आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है। और पब्लिक गंगा किनारे दोनों तरफ बैठ चुकी है इस तरह से। और वो 1-1.5 घंटे बाद आरती की शुरुआत होने वाली है। लेकिन आरती से पहले ही लोग यहाँ पर नहा धोकर बैठ चुके हैं, आरती का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अभी आरती होने में समय है। आरती के लिए देखो यहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। लेकिन वहाँ सामने की ओर हर की पौड़ी के पास गंगा माता की वहाँ पर पालकी बैठाई जाती है, वो अभी नहीं बैठाई गई है। उसी का इंतज़ार करते हुए यहाँ पर श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं कि कब गंगा जी की पालकी वहाँ पर बैठाई जाए ताकि उनके दर्शन हो सके। और यहाँ गंगा आरती में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा लोग पूरे गंगा घाट पर बैठे हुए हैं। और वहाँ पर फ्लाईओवर के ऊपर भी खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको घनी संख्या में लोग। और इस तरफ यहाँ जिस तरफ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी बहुत सारे श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं। और गंगा जी की आरती होने से पहले यहाँ पर पंडित जन ने छोटी आरतियाँ करना शुरू कर दिया है। और गंगा जी की आरती लेकर यहाँ हर प्रत्येक श्रद्धालु के पास जाने लगे हैं ताकि वो लोग भी आरती लेकर वहाँ पर उसमें चढ़ावा चढ़ा सके, जिससे पंडित जी का भी कुछ भला हो सके। तो अभी तक हर की पौड़ी पर गंगा जी की पालकी नहीं आई है। गंगा जी की पालकी वहाँ पर एक माया देवी का मंदिर है हर की पौड़ी के पास ही, उसी में गंगा जी की सोने की बनी हुई मूर्ति स्थापित की गई है। वो मूर्ति रोज़ सुबह शाम गंगा आरती के समय यहाँ पर ला के रखी जाती है। तो देखो फाइनली वहाँ पर पालकी लाकर रख दी गई है और गंगा जी की आरती भी शुरू हो चुकी है। इस तरह से गंगा जी की आरती यहाँ पर की जाती है, जिसके लिए हाथ में 2 बड़े बड़े मसाल जो कि देसी शुद्ध देसी घी से जलते हुए यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। और उसी से गंगा माता की आरती की जा रही है। और यहाँ पर म्यूज़िक में गंगा जी का भजन चल रहा है, जो कि जय गंगे मैया वाला भजन होता है, वो वाला भी चल रहा है। वो मैं यहाँ पर अभी आपको सुना नहीं सकता ओरिजिनल वॉइस इसकी। लेकिन यहाँ पर आरती का समारोह स्टार्ट हो चुका है। और जहाँ पे 2 ये बड़े बड़े वो मसाल दिख रहे हैं जिनसे गंगा जी की आरती हो रही है, वहीं पर उनकी पालकी रखी हुई है। और यहाँ इस तरफ देखो अभी श्रद्धालुओं की जनसंख्या और बढ़ चुकी है और सभी ने हाथ जोड़कर गंगा जी को यहाँ पर प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ कई पंडित जन यहाँ पर छोटी छोटी आरती लेकर हर श्रद्धालु तक पहुँच रहे हैं। और वहाँ सामने हर की पौड़ी पर कई पंडित जन अपने अपने ठिये पर गंगा जी की आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस तरफ बैठना बड़ा सौभाग्य का काम होता है और सौभाग्यशाली लोग ही उस तरफ गंगा जी की आरती में सम्मिलित होने के लिए बैठ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 घंटे पहले से ही लोग जाकर जमा हो जाते हैं, जिस वजह से ये जगह पहले से ही भर जाती है। और ये बहुत ही शुभ अवसर है जो कि मैं आपको यहाँ पर गंगा जी की भोर वाली आरती यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आज सुबह सुबह की गंगा जी की आरती अपनी आंखों से देखी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। इससे पहले अगर आपने गंगा जी की आरती नहीं देखी तो आज आपको भी ये सौभाग्य मिला कि आप मेरे कारण आज गंगा जी की आरती इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो ये देखो सुंदर नज़ारा, कितना सुंदर लग रहा है गंगा जी की आरती होते हुए। बीच में से गंगा जल की शुद्ध धारा बहती हुई यहाँ से निकली जा रही है। और उसके दोनों तरफ बैठे हुए श्रद्धालु गंगा जी के जल को निहार रहे हैं। और सामने वो गंगा जी की आरती करते हुए पंडित जन बहुत ही प्रसन्नचित्त है और बड़े ही श्रद्धा भाव से गंगा जी की आरती कर रहे हैं। तो फाइनली ये आरती समारोह बहुत ही जल्द संपन्न होने वाला है, क्योंकि ये 5 मिनट के लिए आरती की जाती है और उसके लिए 2 घंटे पहले से यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो जाती है। लेकिन मेन काम इसका 5 मिनट का ही होता है। 5 मिनट तक जब तक गंगा जी की आरती वाला वो भजन चलता है तब तक ही आरती यहाँ पर दिखाई जाती है। गंगा की आरती के साथ साथ आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें हरिद्वार से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाली है, जो कि आपकी यात्रा में सहायक होगी। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फाइनली आरती यहाँ पर संपन्न हो चुकी है और आरती ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर सभी श्रद्धालु उठ कर जाने लगे हैं अब अपने अपने निजी स्थान पर। कुछ लोग नहाने जाने वाले हैं यहाँ से और कुछ लोग अपने अपने
कमरे तक या घर तक जाने वाले हैं। और यहाँ पर सुबह-सुबह बहुत तेज़ ठंड हो रही है क्योंकि गंगा जल बहुत शीतल आ रहा है और शीतल जल के साथ-साथ यहाँ पर शीतल हवाएँ चल रही है, जिस वजह से सुबह-सुबह का मौसम बहुत ही ठंडा है। इसलिए यहाँ पर लोग जैकेट एवं कंबल ओढ़ कर यहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। तो अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आना, क्योंकि हरिद्वार का मौसम बहुत ही ठंडा है सुबह-सुबह का। दिन में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन सुबह-सुबह का मौसम यहाँ पर अक्सर ठंडा होता है। तो दोस्तों फाइनली आरती समारोह यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और पंडित जन भी देखो अभी यहाँ पर आरती दिखाते हुए दिख रहे हैं। और धीरे धीरे दिन निकलने लगा है, सूरज निकलने लगा है आसमान में। और यहाँ अभी भी श्रद्धालु वहाँ पर खड़े हुए हैं। आरती के बाद जो भी यहाँ पर दान दक्षिणा होती है वो सब करते हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ फ्लाईओवर के ऊपर भी लोगों की संख्या कम हुई है, लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर अक्सर लोग खड़े रहते हैं क्योंकि वहाँ से सेल्फी व्यू बहुत अच्छा आता है। पीछे बैकग्राउंड में गंगा की बहुत ही सुंदर धारा यहाँ से दिखाई देती है। और यहाँ देखो ये माता जी भी यहाँ पर गंगा जी की पूजा करती हुई दिखाई दे रही है। और अभी सुबह-सुबह का समय है, इसलिए बहुत कम लोग ही गंगा में स्नान कर रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ठंडा आ रहा है। लेकिन उस तरफ आप हर की पौड़ी की तरफ देख सकते हैं कि वहाँ भी आदमी लोग नहाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और अभी मैं हर की पौड़ी से हटकर दूसरी तरफ आया हूँ, जिधर गंगा जी की बड़ी धारा प्रवाहित होती है। और यहाँ से बहता हुआ ये जल कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। और वहाँ देखो हर की पौड़ी के पीछे वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर मनसा देवी का मंदिर है। और मनसा देवी के मंदिर के ठीक ऊपर चाँद दिखाई दे रहा है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है ये। और यहाँ पर देखो ये मैं अभी उसी वाले फ्लाईओवर के ऊपर आकर खड़ा हो चुका हूँ, जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है, सेल्फी व्यू। और यहाँ अभी आप देख सकते हैं घंटाघर के साथ हर की पौड़ी के सामने से गंगा की धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरफ है माया देवी का ये मंदिर और ऊपर वहाँ पहाड़ की चोटी पर मनसा देवी का मंदिर है। और यहाँ होती है गंगा जी की आरती। और यहाँ से ये अभी आ चुका हूँ मैं इस पर इंद्रधनुष वाले पुल पर। और इंद्रधनुष वाले पुल के ऊपर आने के बाद गंगा की लहरें इस तरह से दिखाई दे रही है। और ये गंगा की बहुत ही बड़ी धारा है और वहाँ सामने महादेव की बड़ी सी मूर्ति है। और यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज़ रहता है, इसीलिए इसमें नहाना अलाउ नहीं करती है यहाँ की गवर्नमेंट। उसके नहाने के लिए यहाँ पर बीच में यहाँ पर चेन लगाई गई है, जाल लगाया गया है। सीमा दी गई है कि इसके आगे जाकर स्नान करना अलाउ नहीं है। अभी इस वीडियो की शूटिंग मैं इसे इंद्रधनुष वाले पुल पर खड़ा होकर कर रहा हूँ। और ये यहाँ से आगे की ओर जाती हुई धारा दिखाई दे रही है आपको। वो सामने एक बड़ा सा फ्लाईओवर एक और है जो कि गंगा की धारा को पार करके वहाँ पार्किंग तक जाने के लिए बना है, वहाँ भी जाऊँगा। लेकिन अभी आप गंगा की ये धारा देखिए कितनी तेज़ यहाँ पर पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुबह का मौसम है, बहुत ही ठंडा मौसम है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और इस तरफ है ये जिस तरफ गंगा जी की मूर्ति यहाँ पर बीच में बनी हुई है। और वो सामने फ्लाईओवर है जो कि देहरादून की ओर जाता है। और अभी सुबह का समय है, देखो सूरज निकलना शुरू हो गया है। और यहाँ हर की पौड़ी के सामने देखो कुछ श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वाली छोटी धारा हर की पौड़ी से होते हुए आगे की ओर निकल जाती है। जब पूरी तरह से धूप निकल जाएगी तब हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की जनसंख्या अपने आप ही ऐसे बढ़ने लगेगी जैसे अब यहाँ पर कोई मेला लगने वाला हो। अभी तो सुबह का समय है, बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए यहाँ पर कम श्रद्धालु है। लेकिन नहाने वालों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर नहाने वाले श्रद्धालुओं की जनसंख्या भी बढ़ती जाएगी। कुछ अवसर पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है, जैसे कि सावन माह में यहाँ पर हर रोज़ लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि उस समय कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है, जिसके लिए दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और कांवड़ में गंगा जल भर के अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर गंगा स्नान के दिन भी बहुत तगड़ा क्राउड होता है और गंगा दशहरा के दिन भी बहुत तगड़ा क्राउड होता है। और अभी देखो धूप निकलना शुरू ही हुई है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर देखो कितनी भीड़ जमा हो चुकी है।
और यहाँ ये है हर की पौड़ी के ऊपर वाला सीन, जहाँ पर इसी को हर की पौड़ी बोला जाता है, जहाँ पर ये मार्बल लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ बनाई गई है। और इधर ही माया देवी का मंदिर भी है और वहीं पर गंगा माता की स्वर्ण मूर्ति भी स्थापित है मंदिर के अंदर। और यहाँ स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु ने भी एक बार स्नान किया था, इसीलिए इस स्थान को यानी कि हर की पौड़ी पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और कहा जाता है यहाँ स्नान करने से शरीर के सभी रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। और अभी जिस फ्लाईओवर के ऊपर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से लोग कूद कूद कर छलांग लगा के गंगा में स्नान करते हैं। और अभी मैं आ गया हूँ दूसरे फ्लाईओवर के ऊपर, और यहाँ से ये पूरा हर की पौड़ी, घंटाघर और दो गंगा की धाराओं के बीच का ये एरिया दिखाई दे रहा है, जहाँ पर श्रद्धालु नहाने के लिए आते हैं और गंगा की दो धाराओं में स्नान करते हैं। और इधर है ये हरिद्वार का एक होटल वाला क्षेत्र। यहाँ पर पीछे की ओर जितने भी ये मकान दिखाई दे रहे हैं, कोई मकान नहीं है। इस तरफ धर्मशालाएं हैं और होटल्स हैं, जो कि श्रद्धालुओं के विश्राम करने के लिए यहाँ पर स्थान बने हैं। और इस तरफ ये गंगा की बड़ी धारा है। गंगा की बड़ी धारा में भी पानी का स्तर और बढ़ा दिया गया है, ताकि श्रद्धालु अच्छे से स्नान कर सके। और चलो अब चलते हैं हरिद्वार की एक प्रसिद्ध जगह, जहाँ पर वो महादेव की बड़ी सी मूर्ति बनी है। अब उन महादेव के पास यहाँ से चलते हैं। वहाँ जाने के लिए इस तरफ से मुझे घूम के वहाँ तक पहुँचना होगा। और महादेव की ये मूर्ति गंगा की धारा के बीचों बीच बनी है, लेकिन उसके लिए मुझे ये पूरा पार करते हुए घूम कर दूसरी तरफ से जाना होगा। और अंतिम बार ये देख लीजिए सीन, यहाँ पर गंगा की लहरें बहती हुई, और उस तरफ वो फ्लाईओवर पर ट्रैफिक चलता हुआ जो कि देहरादून की तरफ जाता है। तो चलो चलते हैं महादेव की ओर। और यहाँ से दिखाई देती है ये मूर्ति का बैकग्राउंड, और उस तरफ वो फ्लाईओवर जो कि वहाँ से ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए आगे का यात्रा शुरू होती है। और अभी मैं आ चुका हूँ घूमकर इस रोड पे, जहाँ से महादेव की ओर जाने का रास्ता है। और यहाँ जिस पुल के ऊपर मैं खड़ा हूँ, इसी के नीचे से वो गंगा की पवित्र धारा जा रही है, जो कि हर की पौड़ी से होते हुए आगे की ओर निकलेगी। और यहाँ से बड़ा सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से वो पर्वत भी दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर मनसा देवी का मंदिर है। वो सामने देखिए, वहाँ पर है मनसा देवी का मंदिर। आपको दिखाई दे रहा होगा पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर बना हुआ, वो देवी मनसा का मंदिर है। और वहाँ जाने के लिए भी हर की पौड़ी से होते हुए उनके पीछे एक रास्ता गया है, वहाँ से होते हुए इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई की जाती है, तब जाकर मनसा देवी की ओर पहुँचा जाता है। और मैं इस तरफ से घूम के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो चलो चलते हैं महादेव की ओर, महादेव की मूर्ति की ओर। और फिर से देखिए ये वही नज़ारा, और इधर से है महादेव की मूर्ति की ओर जाने का रास्ता। तो फाइनली मैं आ पहुंचा हूं महादेव की उस मूर्ति के पास, जो कि इंटरनेट पर हरिद्वार सर्च करते ही सबसे पहले ये मूर्ति दिखाई देती है। और अभी आप वो मूर्ति लाइव देख रहे हैं, जो कि हरिद्वार में स्थित है। और मैं इस मूर्ति के बहुत ही निकट आ पहुंचा हूं, और अभी पहुंचने वाला हूं बिल्कुल इनके चरणों में। लेकिन अभी आप दूर से इनका व्यू देख सकते हैं। ये बहुत ही ऊंची मूर्ति है, ये लगभग 45 फीट ऊंची मूर्ति है। और इसको बनाने में लगभग कई साल लग गए थे, और कई सालों बाद ये इस तरह से बन पाई है। इससे पहले ये एकदम प्लेन हुआ करती थी, इस पर कलर नहीं किया गया था, इनको गोल्डन कलर किया गया था। लेकिन उसके बाद ये कलरफुल इन पे कलर किया गया है, इनकी बॉडी का कलर और इनके वस्त्रों का कलर अलग अलग जिस तरह से होता है उस तरह से बनाया गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति कितनी सुंदर दिखाई देती है। और हैरानी की बात यह है कि इनके ठीक पीछे वहाँ पहाड़ की चोटी पर दिखाई देता है मनसा का मंदिर, जो कि इनके बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और वो पूरा पर्वत भी यहाँ पर इनके बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है। इस वजह से इस मूर्ति का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। हर की पौड़ी से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 10 मिनट लग जाते हैं, जो कि पैदल का रास्ता है। आप रोड से होते हुए भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑटो वाला आपसे 60-70 रुपये चार्ज कर लेगा। इससे अच्छा है कि आप वॉक करके पैदल ही चले आए। और यहाँ इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है ये भगवान शंकर की मूर्ति, जिसके ऊपर जिस ऊंचे टीले के ऊपर ये मूर्ति बनी हुई है, उसकी ऊंचाई भी मेरे सर से भी ऊंची है। लगभग 6 फीट की ऊंचाई पर ये मूर्ति बनी हुई है। और उसके ऊपर सांप की बमी बनी हुई है, और बमी के साथ ही यहाँ पर महादेव की मूर्ति बनी है।
तो चलो महादेव जी को देखने के बाद अब चलते हैं मनसा देवी की ओर। तो मनसा देवी यात्रा शुरू करते हैं। तो महादेव की मूर्ति देखने के बाद अभी फिर से आ पहुँचा हूँ मैं हर की पौड़ी के पास, और हर की पौड़ी तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर दोपहर हो चुका है, और दोपहर होने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से धूप निकल चुकी है। तो चलो अब चलते हैं मनसा देवी की ओर, और मनसा देवी का टेम्पल वो पहाड़ के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। और वहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो रास्ता यहाँ से बीचों बीच जा रहा है मार्केट की तरफ से, इसी रास्ते से होते हुए वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन पहले उससे पहले ये भीड़ वाली मार्केट क्रॉस करनी होगी, और वहीं बीच मार्केट में से बना है मनसा देवी की ओर जाने का मार्ग, जो कि सीढ़ियों वाला मार्ग है। वहाँ पर उड़न खटोला से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं पैदल ही जाऊँगा और इस यात्रा को पैदल पूरा करूँगा, ताकि आपको अच्छे से पूरे पर्वत की जानकारी दे सकूँ और इस मार्केट की भी जानकारी दे सकूँ। तो अभी जिस मार्केट में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर ये होटल्स बने हैं, और होटल्स के नीचे यहाँ पर मार्केट बनी हुई है। तो हर होटल के नीचे दो दो चार चार दुकानें हैं, जिसमें पूजा का सामान और कपड़े लत्ते वगैरह वगैरह कई चीज़ें यहाँ पर बिकती है। और यहाँ पर ये चारों तरफ पूरे होटल्स है, धर्मशालाएँ हैं, जिसमें श्रद्धालुओं के ठहरने व विश्राम करने के लिए सुविधाएँ दी गई है। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उस जगह से जहां पर मनसा देवी की चढ़ाई शुरू होती है। और ये जो सीढ़ियां हैं, यहीं इन सीढ़ियों से होते हुए पहुंचा जाता है मनसा देवी के मंदिर तक। तो यहां पर मैंने सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया है, और यहां से मनसा देवी की चढ़ाई की शुरुआत शुरू होती है। तो देखिए यहाँ से ये रास्ता बहुत ही पुराना रास्ता बना गया है, और मैं आधे पर्वत के ऊपर आ चुका हूँ। और इसी के नीचे से यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक बनाया गया है, जिसके लिए सुरंग भी बनाई गई है पहाड़ के अंदर से, जो कि ये ट्रेन यहाँ से सीधा देहरादून की तरफ जाती है, और वहीं से वापस आती हुई ये ट्रेन भी यहाँ पर दिखाई दी है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए आधे से 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ये बना ये मंदिर यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि थक जाता है। और जो सांस के पेशेंट है वो इस यात्रा को ना करे, उनके लिए उड़न खटोले की सुविधा दी गई है, तो वो उसी से होते हुए ऊपर की ओर जाए। और यहाँ से देखो अब मैंने एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया है, और अभी तो इस यात्रा की शुरुआत है सिर्फ। यहाँ तक तो ये पूरा मार्केट बना हुआ है, लोगों ने इसी के रास्ते में दुकानें बना रखी है, जिसके लिए लोग प्रसाद बेच रहे हैं, ताकि ऊपर मंदिर तक पहुंचने से पहले ही यहाँ से प्रसाद खरीद के ले जाए। लेकिन यहाँ से लोग बहुत कम ही प्रसाद लेते हैं, क्योंकि ऊपर मंदिर के बाहर भी बहुत सारी दुकानें लगी है जो कि प्रसाद बेचते हैं। और मैं थोड़ा सा ऊपर आया तो यहाँ से दिखाई देने लगा हरिद्वार नीचे का एरिया, और इसी रास्ते से देखो वापस आते हुए श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, जो कि मनसा देवी के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। और मैं भी धीरे धीरे थकने लगा हूँ, क्योंकि इतना पैदल चलने का मुझे भी वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। और ये तो पहाड़ पे चढ़ने का एक्सपीरियंस है। और यहाँ से देखो दिखाई देने लगा है मनसा देवी का मंदिर, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी मुझे और बहुत पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो बहुत ऊंचाई पर है, और मैं अभी लगभग आधे पे ही चढ़ पाया हूँ, और आधा अभी चढ़ना बाकी है। तो यहाँ से चढ़ते चढ़ते मैं अभी एक ऐसे पॉइंट पर आया जहाँ से हरिद्वार के नीचे का व्यू यहाँ से दिखाई दिया। और ये व्यू आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पहाड़ के नीचे यहाँ पर जन्नत है, क्योंकि गंगा का ये जल हरिद्वार में चार चांद लगा रहा है। और ये गंगा का जल बहता हुआ यहाँ पर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। गंगा से पहले इस तरफ जो यहाँ पर बिल्डिंग बनी है, ये सभी होटल्स है, और उसके बाद ये गंगा की पवित्र धारा है। और गंगा की पवित्र धारा के बाद उस तरफ एकदम वन्य क्षेत्र है, जो कि बहुत ही हरा भरा दिखाई दे रहा है, और पहाड़ों से घिरा हुआ है। उस तरफ एक ही ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ की चोटी पर दूसरी देवी यानी कि चंडी देवी का मंदिर है। वहाँ हम आपको दूसरी वीडियो में लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये वीडियो आज बहुत लंबी होने वाली है। इसमें अगर उसको हम ऐड करेंगे उस मंदिर को, तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर वीडियो शूट करने के बाद, फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के बाद अब चलते हैं वापस और चढ़ाई करते हैं ऊपर की ओर जाने की।
और अभी मैं फिर से आ चुका हूँ इन सीढ़ियों पर और यहाँ आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ वापस आ रहे हैं मनसा देवी के दर्शन करके। लेकिन मुझे अभी और चढ़ाई करनी है और पहुँचना है देवी मनसा के मंदिर तक। तो चलते-चलते मैं बहुत दूर तक आ चुका हूँ, बहुत ऊपर पहुँच गया हूँ और अब यहाँ से मनसा देवी का मंदिर ज़्यादा दूर नहीं रहा है। लेकिन अभी भी ये मंदिर बहुत ऊँचाई पर है जिसके लिए मुझे और पैदल चलना होगा। और इस तरफ से आप देख सकते हैं कि हरिद्वार सिटी अब कितना नीचे गहराई में दिखाई देने लगा है। और यहाँ से मैं जा रहा था तो मुझे ये बाबा बैठे हुए दिखाई दिए, फिर मैंने इनको कुछ दान दिया और फिर इसके बाद मैं आगे की ओर निकल गया। और ये रास्ता धीरे-धीरे और छोटे होते जा रहा है और यहाँ बीच-बीच में रुककर लोग सेल्फ़ी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्वत के निचले हिस्से में स्वर्ग लोक है। और हम अभी बढ़ रहे हैं आगे की ओर और बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं मनसा देवी के द्वार पर। और यहाँ देखो, यहाँ पर प्रसाद की दुकानें अब दिखाई देने लगी है और उन्हीं के साथ में यहाँ पर चप्पल जूते रखने वाले भी यहाँ पर आसपास दिखाई देने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर आने वाला है, अपने जूते यहीं उतार दो और प्रसाद खरीद लो। और प्रसाद के साथ साथ और भी कई चीज़ें यहाँ पर बिकती हुई दिखाई देगी आपको, जैसे कि हींग। इन यहाँ यहाँ के मंदिरों पर चंडी देवी हो गया या मनसा देवी हो गया, यहाँ पर हींग बहुत बिकता है। क्योंकि तो देखो, मैं मंदिर के पास पहुंचने वाला हूं और यहाँ पर आपको सीढ़ियों पर जूती चप्पल पड़ी हुई बहुत दिखाई देने लगे होंगे, क्योंकि यहाँ पे उतारते हुए लोग अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि मंदिर में तो नंगे पैरों ही जाना होगा और अभी आपको मंदिर दिखाई देने वाला है। और देखो, मैंने भी जूते उतार दिए हैं और नंगे पैर मैं यहाँ से यात्रा करके मंदिर की ओर बढ़ रहा हूँ। और मैं मंदिर के अंदर फाइनली पहुँच गया हूँ। और यहाँ मंदिर के अंदर भी एक बहुत बड़ी मार्केट सी लगी हुई है जिसके अंदर कई तरह का सामान बिक रहा है। और यहाँ से है मनसा देवी मंदिर में प्रवेश का ये रास्ता और इसके लिए मुझे यहाँ पर लाइन में लगना पड़ा। तो मैं अभी यहाँ पर लाइन में लगा हुआ हूँ और मनसा देवी के दर्शन बस कुछ ही देर में होने वाले हैं। लेकिन अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे लगभग 10 मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है और मंदिर का गर्भगृह बहुत छोटा है। वहाँ पर जाकर लोग फंस जाते हैं, जिस वजह से जल्दी जल्दी वहाँ से आगे नहीं निकल पाते। और यहाँ मंदिर के अंदर देखो, लोगों ने कितनी सारी चुनरी वगैरह यहाँ पर बांधी हुई है। और यहाँ मंदिर के पास ही मंदिर के अंदर में हो रहा है हवन। यहाँ पर बहुत बड़ा हवन कुंड है जिसके अंदर ये हवन अग्नि चलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के अंदर लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग नारियल और चुनरी वहाँ पर रख रहे हैं। तो मैंने फाइनली मनसा देवी के दर्शन कर लिए। गर्भगृह के अंदर कैमरा चालू रखना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पर शूट नहीं कर पाया हूँ। तो मनसा देवी के दर्शन करने के बाद अभी मैं फिर से बाहर आ गया हूँ और ये मंदिर के हॉल में ही इतनी बड़ी अंदर मार्केट लगी हुई है जिसके अंदर बहुत सारा श्रृंगार का सामान बिकता है। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिंदूर, चूड़ी, बिछुए इत्यादि जो मतलब महिलाओं के सामान होते हैं वो सब बिकते हैं। तो मैं फाइनली वहाँ से मंदिर के अंदर से अब बाहर जाने लगा हूँ और अब मैं बाहर निकलने के बाद चल पड़ा हूँ नीचे की ओर, क्योंकि अब मुझे वापस जाना है नीचे की ओर। और देखो, मेरे पैर में जूते भी नहीं है और यहाँ पर ये जो नीचे फर्श है ये एकदम पथरीला फर्श है और ये पैरों में बहुत चुभ रहा है। और मैं वापस आ रहा था तो मुझे ये अंकल दिखाई दिए। ये अंकल भी पैदल चल के ऊपर तक आए थे, पता है। और यहाँ भी देखो, बाहर की ओर भी यहाँ पर मार्केट लगी हुई है, यहाँ से भी आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। पूजा का सामान, श्रृंगार का सामान और भी कई चीज़ें यहाँ पर बिकती है, जो कि यहाँ से कई लोग खरीद कर ले जाते हैं अपने यहाँ घर और कहते हैं कि देखो, हम ये मनसा देवी से लाए थे। और अभी मैं वापस जा रहा था तो मुझे यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई दिया और वो वहाँ पर एक पहाड़ का टीला बना हुआ है जहाँ पर सेल्फ़ी पॉइंट है। तो अभी वहीं पर मैं चलता हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए ये चिकनी सी मिट्टी को क्रॉस करते हुए ऊपर तक चढ़ना होगा मुझे, जिस पर फिसलने का बहुत ही डर है। देखो, ये वाली मिट्टी यहाँ पर चिकनी हो गई है यहाँ से लोगों के आने जाने से। तो यहाँ पर बड़ा
केयरफुली मुझे पहुंचना है। और फाइनली मैं यहाँ तक चढ़कर आ चुका हूँ और यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि इतना सुंदर व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। और ये पहाड़ की चोटी यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। और नीचे ये बिल्कुल यहाँ पर गहरी खाई है। मैं बिल्कुल यहाँ पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूँ और ये लोग भी देखो यहाँ पर पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए हैं। और इसके नीचे बहुत ही गहरी खाई है, अगर यहाँ से कोई गलती से गिर जाए तो उसका ज़िंदा वापस आना बहुत ही मुश्किल है। और वहाँ पीछे है मनसा देवी का मंदिर और मनसा देवी के मंदिर के पास में ही ये टिल्ला बना हुआ है, जो कि बहुत ही मस्त सेल्फी पॉइंट है। चारों तरफ की सेल्फी यहाँ से बहुत ही अच्छी आती है। और ये महिलाएं भी यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रही थी अपने। और कई लोग यहाँ से फ़ोटो क्लिक करते हुए मुझे दिखाई दिए। और इस तरफ यहाँ पर ये पहाड़ दिखाई दे रहे थे और उस तरफ वो गंगा की पवित्र धारा वन क्षेत्र से आती हुई हरिद्वार तक दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और इस तरफ दिखाई देगा आपको ये और भी पहाड़ी क्षेत्र और उनके बीचों से निकलती हुई ये गंगा की पवित्र धारा। दोस्तों ऐसा है हरिद्वार, और हरिद्वार में कई ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर आपका मन लग जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो एक बार हरिद्वार ज़रूर आना, और हरिद्वार आए तो मनसा देवी मंदिर ज़रूर आना। यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तो मैं आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।